कुरआनी कायनात हैं, आयात कुरआनी कायनात हैं। हर दौर में दलील ज़ात हैं, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। मौला मेरे मौला चाचा, मुझे अजीम की बहुत फिक्र रहती है। पता नहीं कौन दोस्त है, हर बार एक नया चेहरा। आप समझाए ना उसे कि काम काज में दिल लगाए, पढ़ाई लिखाई से तब उसका कोई ताल्लुक रहा नहीं है। पता नहीं किस तरह के दोस्त हैं उसके। अपने दोस्तों के साथ रह रहकर उसकी हरकतें भी ना मशकूक होती जा रही। ठीक कहती है बेटा, अभी तो कच्ची रेत है, जितना मुट्ठी में लेने की कोशिश कर लो उतना ही हाथ से निकल जाती है। यार मेरी बात सुनो, अब तुम लोग ना निकलो यहां से। पता नहीं आज चाचा को भी जल्दी टपकना था। लेकिन सलीम, मैंने तो कहा था तुम्हें साथ लेके जाना है। अरे यार मालूम है मुझे, मैं उनसे मिलके ना माजरत कर लूंगा। बस तुम दोनों जाके ना उनसे इतना बोल देना कि उसके चचा दुकान से जल्दी घर आ गए, इसलिए वो निकल नहीं पाया। और वैसे भी तुम दोनों को पता है, अगर चचा को पता चल गया ना, वो तफसील से 1-1.5 घंटा पी जाएंगे आराम से। चल फिर तू निकल, लेकिन कल याद से आ जाइयो, बाकी की प्लानिंग भी करनी है। यार तू फिक्र ना कर, आ जाऊंगा मैं, ठीक है? आराम से जाना। चलो अजीम, अरे बेटा इधर आओ, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठो आके। इसका हमारे पास बैठने को दिल थोड़ी करता है। दिन रात अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता है, फिर भी दिल नहीं भरता। अरे बेटा, इस उम्र में अपने दोस्तों के साथ नहीं तो क्या मुझ जैसे बूढ़े के साथ बैठेगा? चल कोई बात, तुम सुनाओ बेटा। पिछले 1 हफ्ते से काफी मसरूफ नजर आ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही। चाचा, आप इसे पूछते क्यों नहीं है कि ये आपकी दुकान कब संभालेगा? मैं तुम्हें दुकान वाला लगता हूं? 10 बार बोला है कि मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा तो नहीं बैठूंगा, अपना कारोबार करूंगा। अरे बेटा, तुम तो बिला वजह इसकी बात पे बिगड़ रहे हो। इसको फिक्र रहती है तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते ये महसूस करती है अपनी जिम्मेदारी। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं। अरे बेटा जा, इसके लिए गिलास पानी तो लेके आ। देखो बेटा, मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आखिर बहन को भी तो अपने घर रुखसत करना है ना। इस उम्र में तो लड़कियां, मेरा मतलब है, मेरी बात समझ रहे हो ना? जी सब समझ रहा हूं। पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। और मैं अपना टाइम फालतू बर्बाद नहीं कर रहा, मुझे भी बहुत फिक्र है।
खाएंगे भाई। बड़ी भूख लगी है। मैंने तो सोच लिया भाई, इस बार लंबा हाथ मारूंगा। किसी के घर में कोई कारवाई वारवाई डालते हैं। देखो मेरा मामू जर्मनी से आया हुआ है, बहुत कमाया जिंदगी भर। मैं तो कहता हूँ किसी भी दिन घर में घुस के कार्रवाई डाल दूं। अबे क्या हम दो अकेले जाएंगे? अरे सलीम भाई को बोल के 2 बंदे पकड़ लेते। वैसे भी जमाल और शीदा आजकल फारिग चल रहे हैं। इसका मतलब है कि हिसाब हम 5 बंदों में बटेगा। 5 नहीं 6। सलीम भाई ने क्या खिदमत खल का काम शुरू कर दिया है, उन्हें भी तो गिनो। कुछ भी है मामू, मेरा आइडिया मेरा, पैसे तो मेरे ज्यादा ही होने चाहिए। क्यों भाई, क्या सोचता है तू? ठीक है यार, कुछ भी करो, बस मुझे पैसों की अशद जरूरत है यार। वैसे भी घर में ताने सुन सुन के दिमाग पक गया मेरा। तेरा चाचा बिना कसम से क्या बोलूंगा? कुछ ना ही बोल तो अच्छा है, इस्लाम की दुकान है यार। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तुम लोग नहीं होते ना तो मैं शेरों की जिंदगी की बजाय दुकान पे बैठा मंजर बेच रहा होता। सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चाचा तबीयत तो ठीक है आपकी? आज आप दुकान पे नहीं जाएंगे? अरे बेटा, तबीयत के बारे में तो कभी सोचा नहीं, लेकिन शायद तरबियत ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पाया। किस तरबियत की बात कर रहे हैं आप? आप शायद अजीम के रवैये की बात कर रहे हैं, लेकिन पता ही सब कुछ उसके खबीस दोस्तों की वजह से हुआ है। अल्लाह करे कि हाँ, ऐसा कभी नहीं कहते बेटा। अपनी जुबान और अपने हाथ को हमेशा दूसरों की इस्लाह और खैरख्वाही के लिए इस्तेमाल करो। अच्छा छोड़, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। खैरियत तो है ना चाचा? आप बोलिए क्या बात है? वो अपना अजीम है ना? जी जी। उसकी बहन को कुछ लोग कल देखने आ रहे हैं, और देखने भी क्या, बस यूं समझो कि लेने ही आ रहे हैं। सदा खुश रहो बेटा, और अजीम को भी ये खुशखबरी सुना दें। और हाँ, उससे कहना है कि वो घर पे ही रहे। जी, मैं आपके चाय लेके आती हूँ। बात सुन, काम की बात। ये सलीम भाई ने दिया तेरे लिए, कल शाम की कार्ड तू डालेगा। अगर पकड़ना है, पकड़ पकड़। हाँ, और सुन, कल शाम में तेरे घर के बाहर बाइक लेके आऊंगा। जैसे ही बैल दूं बाहर आ जाना। हाँ वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैंने कभी खुद से गन पकड़ी नहीं है, तो मैं मोटरसाइकिल चला लूंगा। जितना कहा जा रहा है ना तुझसे, उतना कर तू, समझा? आजा, तुझे अय्याशी कराते हैं। चल। आ गया बेटा? जी हाँ। बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सचा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूं ना, तुमसे बात करनी है मुझे। बैठो। देखो बेटा, रात रात भर घर से बाहर रहना मुनासिब नहीं है। मालूम नहीं कि तुम्हारे दोस्त ऐसा क्या करते हैं कि रात बेरात जागना पड़ता है।
लेकिन तुम्हें तो अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा ना। चाचा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं चाचा? न जाने क्या वजह हुई है कि मन इतना खराब हो गया कि उसकी महक सांसों तक आ गई। जाओ, इस वक्त तुम्हें अपना वजूद भी महसूस नहीं होगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा बेटा, तुम जिनको अपना दोस्त समझते हो ना, वो दरहकीकत अपने मफाद के लिए तुम्हें अपने साथ रखे हुए, और तुम जिनको अपना फरीक समझते हो, वही दरअसल हमेशा तुम्हारे मफाद के बारे में फिक्रमंद रहते। जाओ, अब तुम जा सकते। या अल्लाह, अपना रहम फरमा मेरे मालिक और इसको सीधा रास्ता दिखा। बाजी, अरे भाई जल्दी से नाश्ता ले आओ, बहुत भूख लगी है। ला रही हूं, भूख लगी है। ये लो नाश्ता। अरे हाँ, रात को तुम देर से आए थे। क्यों? पता है मुझे, ये सुबह सुबह चाचा ने लगाई होगी तुम्हें। अजीम, तमीज से मैं चाचा के बारे में कोई बात नहीं सुन सकती। एक हाथ लगाऊंगी तुम्हें। सब मालूम है मुझे, इस सारी दुनिया में मैं ही सबसे बुरा हूं, है ना? बाकी सब अच्छे हैं। इसलिए कहता हूं कि तुम सब लोगों से ना मेरे दोस्त अच्छे हैं, जो मुझे अपनी जिंदगी जीने में मदद करते हैं। तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, और अगर हम तुम्हें समझाते हैं ना, तो उसको समझाना कहते हैं, उसको सुनाना नहीं कहते। और सुनाने का मतलब होता है तंबीह करना, इस्लाह करना, और इस्लाह बेहतरी के लिए होती है। खुदा का वास्ता है, कोई जरूरत नहीं है मुझे नसीहत करने की, बल्कि सबको बता दें कि मुझे कोई नसीहत ना करे। ये हमारा फर्ज है। अगर तुम अपने फर्ज से जान छुड़ाना चाहते हो तो ये तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं नहीं कर सकती है। और रही बात चाचा की, तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि अम्मी अब्बू के बाद उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। देखो, तुम मुझे चाचा की तरह पकाओ मत। जाओ और एक स्ट्रॉन्ग सी चाय लेके आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा। रात हाँ, शाम में जरा जल्दी आ जाना। क्यों? बस कुछ मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, मैं भी कहूँ कि चेहरे पे इतनी खुशी क्यों है? बदतमीजी नहीं, जितना कह रही हो ना उतना करो कि शाम में जरा जल्दी आ जाना। बाजी, आज शाम को मुश्किल है, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो उनसे मुलाकात रहेगी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कौन से फजूल काम करते रहते हो। सारा दिन कहाँ रहते हो और रातों को भी देर से आते हो। अरे छोड़े ना बाजी, आपको तो पता है कि मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, और वैसे भी अब आपकी शादी के इंतजाम भी तो करने। बदतमीजी नहीं, अभी वो सिर्फ देखने आ रहे हैं। तो क्या हुआ भाई, वो आपको इनकार कर ही नहीं सकते। आप अजीम की बहन, और फिक्र मत करो, तुम्हारी हर खुशी पूरी करूंगा, प्रॉमिस। और बल्कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि शादी पे शेरवानी और वलीमे पे 3 पीस सूट पहनूंगा। हाँ, तभी अपना ही फायदा, बहन के बारे में नहीं सोचना। हाँ, अभी ला बस चुप। यार जरा कोशिश करके ना जल्दी निपटा लेते हैं। असल में मेरे घर में ना खास मेहमान आए हुए हैं। अबे बैठा रहे मैं चुप करके, कम से कम 3-4 मुर्गे नहीं दिख जाते ना, जब तक जाने का नाम नहीं बदल है, समझा? यार लेकिन पता नहीं, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है यार। क्यों? घर वालों की नसीहतें याद आ रही हैं? अरे भगा यार, क्या बात कर रहा तू? मुझे एक बात बता,
आज तक किसी का नसीहतों से भला हुआ है? और पता नहीं क्यों यार मेरा दिल बड़ा अजीब सा हो रहा है। चल छोड़ यार, जब तक कोई मुर्गा दिखे आजा बैठेंगे चाय पीते हैं। तुम्हें मुबारक हो बेटा, आज तुम्हारे माँ बाप की रूह को बहुत तस्कीन पहुंची होगी। मुझे खुशी है कि तुम्हें इतने अच्छे घर का रिश्ता नसीब हुआ। फिर क्या हुआ? हाँ, देखते हैं फिर क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या होता है। अपने पास भी टाइम नहीं है भाई। हाँ। यार अजीम ने बंदा मार दिया यार। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? कैसे? बे हल्के, कहाँ मारा तूने बंदा? इधर आ, बैठ इधर बैठ। अबे यार गुरु मंदिर पर एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था। जैसे ही हमने बाइक उसके पास लगाई, पिस्टल निकाली, एम्बुलेंस का फैन खुल के इसने गोली चला दी यार। यार उठ, हौसला रख, मरने वाला तो मर गया, तू क्यों टेंशन ले रहा है? सलीम भाई सब संभाल लेंगे, बेफिक्र रह। दानिश उसको घर लेके जाओ, मैं सलीम भाई से बात करता हूँ, ले जाओ। हेलो सलीम भाई, वो अजीम से गोली चल गई है। हाँ, बंदा मर गया गुरु मंदिर पे। अच्छा ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या हो गया? फिर किसी से लड़ाई हुई है क्या? बेटा, आज का दिन सकीना के लिए बहुत अहम है। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अरे कम से कम अपनी बहन के लिए तो दो बोल मुस्कुरा के बोल दो। भाजी, मैं वाकई बहुत खुश हूं। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो खुद ही हल हो जाएगी। लेकिन प्लीज आप तो उदास ना हो। ठीक? अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, सादिक बोल रहा हूं। क्या? मगर कब? कहां कहां? अच्छा ठीक है, आ रहे हैं हम लोग, आ रहे। क्या हुआ चाचा? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? बेटा, तेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। किसी ने उसको गोली मार दी। चाचा, ये कब हुआ? कहाँ हुआ? वो बता रहे थे कि गुरु मंदिर पे कहीं वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, कोई लुटेरे आए, लूटते वक्त उसको गोली मार दी। अरे बेटा, ये मेरा कसूर, ये मेरा कसूर है चाचा। चाचा, ये मेरा कसूर। तूने क्या किया भाई? तेरा कसूर कैसे है ये? चाचा, चाचा दरवाजा मत खोलिएगा। क्या क्या? चाचा दरवाजा मत खोलिएगा। अरे क्या बात है, मुझे बताओ तो, क्या बात क्या है? चाचा मैं सब सच बताऊंगा, तेरा दरवाजा मत खोलना प्लीज। हाँ। चाचा मुझे बचा, मुझे नहीं जाना। चाचा मुझे बचा ले। क्या हुआ बेटा, बता तो। चाचा, चाचा ये कत्ल मुझसे हुआ है, मुझे बचा ले चाचा।
चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सारी जिंदगी आपको बहुत बुरा बना समझा। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, अगर तू मेरी बात मान लेता और मेरी नसीहतों को सुन लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दादी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी खुशियों का मुझे माफ कर चाचा, मुझे बचा लो चाचा, चाचा, चाचा। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा पहुंचाती है। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। यार मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? घर वालों की नसीहतें याद आ रही हैं? बाइक रोक, मैं कहता हूं बाइक रोक। ये ले, मैं ये काम नहीं कर सकता। इन्हीं नसीहतों की वजह से मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। असल घबराहट इन्हीं नसीहतों की वजह से है, और इन्हीं नसीहतों की वजह से मुझे इस काम में बुराई नजर आ रही है। इससे पहले कि मैं मजीद कोई गलत काम करूं, जाके बोलते सलीम भाई को मैं अब नहीं आऊंगा, मैं अब कभी नहीं आऊंगा। या अल्लाह, अल्लाह मैं ये क्या करने जा रहा हूं? तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। नसीहत कभी रहेगा नहीं जाता, कभी नहीं। आयात कुरआनी कायनात है।